करती थी। पहले तो बात करते हैं कि स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, अब्बू गए हैं तो अब्बू शाम में घर आएंगे, वो एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट थी, पता था कि अब्बू को शाम में घर आना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो एक क्लियर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप था, यानी उसमें क्या था कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का एक क्लियर रिलेशनशिप था कि वो उसके जो भी काम करेंगे उस रिस्पेक्ट में उन्हें पैसे मिलेंगे, ठीक है, उसकी रिगार्ड में उनको वेजेस मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, रैशनल डिसीजन मेकिंग, यानी आपका जो एम्प्लॉयर था और एम्प्लॉई था दोनों का ये काम होता था कि वो इनकम मैक्सिमाइज करते थे और वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते थे, सबको दौलत कमाने की जल्दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था कि यहाँ लेबर मार्केट का जो रिएक्शन था वो चेंज होता रहता था, क्योंकि जब डिमांड एंड सप्लाई की बात की जाती है तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जो वेजेस थे वो फ्लक्चुएट करते थे, ठीक है। तो ये पुराने कंसेप्ट थे। फिर उसके बाद सोशल प्रोटेक्शन थी यहाँ पर कि आपको सोशली प्रोटेक्ट किया जाता था, आपके जो वर्कर्स होते थे उनको प्रॉपर बेनिफिट दिए जाते थे ताकि वो उसके अकॉर्डिंग काम कर सकें, और उसकी जो कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, कोई इस तरह की एक्टिविटी है, तो उसके लिए आपके पास एक्ट मौजूद था। अब बात करते हैं जी गिग इकनॉमी की। गिग इकनॉमी है कि जी उसमें आपको पता है कि हवाई रोजी है। बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे ले लेते हैं कि सरकारी मुलाजिम है और वो कहता है कि जी मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, तो लोग उसको प्रेफर ज़्यादा करते हैं बनस्बत इसके कि वो कहें कि जी आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर के मुलाजिम हैं या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं, उसकी नस्बत आपको जो है वो एक प्रेफरेंस आज भी देखें कि आप सरकारी नौकर को मिलती है, तो वो एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट है। तो बिल्कुल इसी तरह से ट्रेडिशनल कंसेप्ट को आप समझ लें कि स्टेबल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद क्लियर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो आपको जब आप सरकारी नौकर होते हैं तो आपको एक फिक्स डे पे सैलरी मिल जाती है, तो फिर आपको वहाँ पे भी क्लियर एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद एक रैशनल डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग, रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या है कि आपके पास चॉइस नहीं है, आपके पास चॉइस यही है कि बजट आएगा तो तनख्वाह बढ़ेगी तो इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो भी एक आपके लिए स्टेबल अर्निंग है, ठीक है, कि आपका प्रॉफिट तो प्रॉफिट हर हाल में ही होगा, मैक्सिमाइज आपकी अर्निंग होती रहेगी। फिर अगर बात करते हैं लेबर मार्केट की तो यहाँ डिमांड एंड सप्लाई सिस्टम भी खत्म हो जाता है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल लेवल के ऊपर अगर बात करते हैं तो एक सरकारी नौकर को और एक कॉर्पोरेट सेक्टर के नौकर को जो है बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट किया जाता है और डिफरेंट किया जाता है। इसी तरह से अगर गिग इकनॉमी को देखते हैं तो गिग इकनॉमी में अगर आप लाख रुपए भी कमाते हैं या करोड़ रुपए भी कमाते हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट नौकर हैं और आप एक छोटी सी नौकरी पर कोई प्यून की नौकरी भी करते हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलती है और ये चीज़ें देखने वाली होती है। तो ये तमाम चीज़ें समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंसेप्ट जो हैं ये करंट सोसाइटी की और ओल्ड